नमस्कार दोस्तों, और आज आपके बीच में एक ऐसी अनोखी कहानी लेकर आया हूँ जो अनकही है, अनसुनी है, और एक ऐसा चित्र है जिसमें कोई इंसान है, अचानक से उसका डेथ हो जाता है और उसके दिल में, उसके जहन में से बहुत सारी बातें होती हैं जो अपने फैमिली से, अपने लोगों से करना चाहता है और नहीं कर पाता है। तो ऐसे ही एक शहीद की ऐसी कहानी है जिसकी रूह अपने पूरे परिवार को मरने के बाद जो भी उनकी बीच की बातें होती हैं जो नहीं कह पाते हैं, वो उन बातों को आपके बीच प्रस्तुत किया हूँ। तो एक शहीद का रूह अपने परिवार वालों से कुछ इस तरह बात करता है। चित्र देखना कि माँ का चित्र ऐसे है कि वो माँ अंदर ही अंदर बहुत रोती होगी, वो माँ अंदर ही अंदर बहुत रोती होगी, अपने जवान बेटे की याद में आंसुओं की सागर भी रोती होगी। वो माँ अंदर ही अंदर बहुत रोती होगी, अपने जवान बेटे की याद में आंसुओं के सागर भी रोती होगी, और सोची न होगी कभी छिन जाएगी बुढ़ापे की लाठी। सोची न होगी कभी छिन जाएगी बुढ़ापे की लाठी, पर यह सच हर रात उसकी ममता को झकझोरती होगी, पर यह सच हर रात उसकी ममता को झकझोरती होगी। इस तरह कहता है कि माँ तू रो मत, माँ तू रो मत, मुझे याद करके अपने आंखों को आंसुओं से भिगो मत। माँ तू रो मत, मुझे याद करके अपने आंखों को आंसुओं से भिगो मत। माँ तू क्यों है परेशान, माँ तू क्यों है परेशान, इस जन्म में तो धरती माँ ने अपने पास बुला लिया। माँ तू क्यों है परेशान, इस जन्म में तो धरती माँ ने अपने पास बुला लिया। एक बार नजरें उठाकर तो देख, एक बार नजरें उठाकर तो देख, इस मिट्टी में, इस जहां में सिर्फ तू मुझे ही पाएगी। एक बार तू नजरें उठाकर तो देख, इस मिट्टी में, इस जहां में सिर्फ तू मुझे ही पाएगी। सिर्फ एक बार इस मिट्टी को महसूस तो कर, सिर्फ एक बार इस मिट्टी को तू महसूस तो कर, ये मिट्टी ही तेरे जीने की सहारा बन जाएगी। सिर्फ एक बार इस मिट्टी को महसूस तो कर, इस मिट्टी में, ये मिट्टी तेरे जीने का सहारा बन जाएगी। अब चित्र देखना कि पिता की कुछ बातें ऐसे होती हैं कि वो पिता शायद दुनिया के सामने अपने आंसुओं को छिपा लेता होगा। वो पिता शायद दुनिया के सामने अपने आंसुओं को छिपा लेता होगा, पर अपने मासूम पोता पोती को देखकर अपनी आंखें भिगा लेता होगा। वो पिता शायद दुनिया के सामने अपने आंसुओं को छिपा लेता होगा, पर अपने मासूम पोता पोती को देखकर अपनी आंखें भिगा लेता होगा। और बेटे की शहादत के बाद सीना भले गर्व से ऊंचा हो गया होगा। बेटे की शहादत के बाद सीना भले गर्व से ऊंचा हो गया होगा, पर उसकी विधवा पत्नी को देखकर अपने बेटे की कमी तो जरूर खलता होगा, पर उसकी विधवा पत्नी को देखकर अपने बेटे की कमी तो जरूर खलता होगा। और बेटे की शहादत के बाद चलेगा कैसे घर परिवार, बेटे के शहादत के बाद चलेगा कैसे घर परिवार, इस फिक्र में वो पिता न जाने कैसे सोता होगा, इस फिक्र में वो पिता न जाने कैसे सोता होगा। पापा, आज भले हम साथ नहीं है तो क्या हुआ, पापा आज हम भले साथ नहीं हैं तो क्या हुआ, आपके संस्कारों से बढ़ेंगे आपके पोता और पोती। पापा आज भले हम साथ नहीं हैं तो क्या हुआ, आपके संस्कारों से बढ़ेंगे आपके पोता और पोती, और जिनके जिस्म में दौड़ता हो खून एक शहीद का, जिनके जिस्म में दौड़ता हो खून एक शहीद का, तो क्यों चिंता करते हो आप उनके भविष्य का।
और जो आगे का चित्र है उसमें कहानी को सुनना की फील करना, एक भाई के लिए अगर घर में कोई होता है तो उसकी जान एक उसकी बहन ही होती है, जान उसकी बहन में बसती है। तो बहन का चित्र कुछ ऐसे है कि बहन के लिए राखी का त्यौहार किसी दर्द से कम नहीं होगा। बहन के लिए राखी का त्यौहार किसी दर्द से कम नहीं होगा। एक इशारे पे जान निछावर करने वाला भाई, इस राखी उसके संग नहीं होगा। बहन के लिए राखी का त्यौहार किसी दर्द से कम नहीं होगा। एक इशारे पे जान निछावर करने वाला भाई, इस राखी उसके संग नहीं होगा। तो शहीद का रूह अपने बहन से कहता है कि बहन बहन, तू एक बार इस राखी के त्यौहार को मना के तो देख। बहन, तू एक बार इस राखी के त्यौहार को मना के तो देख। सिर्फ एक बार इस राखी के थाल को सजा के तो देख। बहन, तू एक बार इस राखी के त्यौहार को मना के तो देख। सिर्फ एक बार इस राखी के थाल को सजा के तो देख। 1000 भाई आएंगे तुझसे राखी बंधवाने, सिर्फ एक बार अपने शहीद भाई का नाम अपने जुबां पे लाके तो देख। 1000 भाई आएंगे तुझसे राखी बंधवाने, सिर्फ एक बार अपने शहीद भाई का नाम अपने जुबां पे लाके तो देख। अब सुनना कि एक और होता है शहीद के परिवार में, जो कि उनकी पत्नी, वो सच में अपना दर्द किसी से बयान नहीं कर पाती हैं और ना ही किसी से कुछ कह पाती हैं। तो उस पर सुनना कि न दुनिया से कुछ कह पाऊंगी, न दुनिया से कुछ कह पाऊंगी, न किसी के सामने रोकर रह पाऊंगी। न दुनिया से कुछ कह पाऊंगी, न किसी के सामने रोकर रह पाऊंगी। एक आप ही थे जो समझ जाते थे सब कुछ बिना कहे। एक आप ही थे जो समझ जाते थे सब कुछ बिना कहे। आप ही बताओ, आपके बगैर ये जिंदगी में कैसे बिताऊंगी। एक आप ही थे जो समझ जाते थे सब कुछ बिना कुछ कहे। आप ही बताओ, आपके बगैर ये जिंदगी में कैसे बिताऊंगी। और भेजी थी घर से बड़ी सजा धजा के, भेजी थी घर से बड़ी सजा धजा के, माथे पर चंदन का टीका लगा के। भेजी थी घर से बड़ी सजा धजा के, माथे पर चंदन का टीका लगा के। सोची थी कि अगले छुट्टी कहीं आपके साथ घूमने जाऊंगी। सोची थी कि अगली छुट्टी कहीं आपके साथ में घूमने जाऊंगी। पर मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि आपसे नहीं आपके शरीर के टुकड़ों से मिलूंगी। पर मुझे क्या पता था कि आपसे नहीं आपके शरीर के टुकड़ों से मिलूंगी। इस दर्द को बयां करके आपकी शहादत को बेकार नहीं करूंगी। इस दर्द को बयां करके आपकी शहादत को बेकार नहीं करूंगी। आपके इस बेटे को भी मैं धरती माँ के दामन में रखूंगी। आपके इस बेटे को भी मैं धरती माँ के दामन में रखूंगी। तो इस पे शहीद का रूह कहते हैं कि कुछ ना कहूँगा, कर्जदार हूँ मैं तुम्हारा। कुछ ना कहूँगा, कर्जदार हूँ मैं तुम्हारा, जो इस जन्म में चुका ना पाया। कुछ ना कहूँगा, कर्जदार हूँ मैं तुम्हारा, जो इस जन्म में चुका ना पाया। तुम्हारे दिल में सजे हर अरमानों को मैं पूरा ना कर पाया। कुछ ना कहूँगा, कर्जदार हूँ मैं तुम्हारा, जो इस जन्म में चुका ना पाया। तुम्हारे दिल में सजे हर एक अरमानों को मैं पूरा ना कर पाया। पर महकूंगा तुम्हारी सांसों में किसी खुशबू की तरह। महकूंगा तुम्हारी सांसों में किसी खुशबू की तरह। अगले जन्म तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को तुम्हारी दामन में रखूंगा। और अंतिम 4 पंक्तियों में मैं एक शेर से अंत करूंगा कि हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे।
हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। हम आबाद थे, आबाद हैं, आबाद रहेंगे। हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। हम आबाद थे, आबाद हैं, आबाद रहेंगे। और तुम हमसे लड़कर कटवा लोगे सिर अपना, तुम हमसे लड़कर कटवा लोगे सिर अपना। हम जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया सबके पास शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।